जय हिंद। नमस्कार। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। ये सभी प्रश्नों को हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के रूप में कवर किया है, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए हैं। इसलिए हमने ये सभी वीडियो जो हम बनाकर चल रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी सभी वीडियोज अवश्य देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना और कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। जो भी वीडियोज प्रोवाइड कराई जाती हैं सबकी सब फ्री हैं और इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त काल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गुप्त काल वंश की स्थापना 319 ईस्वी पूर्व में हुई थी। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ था। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के गुप्त वंश के समकालीन थे। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो राज दरबारी भाषा थी वह थी संस्कृत। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता है। अजंता और एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो कलाकृतियाँ हैं ये सभी गुप्त काल से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए अजंता की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। याद रखिए एरण अभिलेख कई बार पूछा गया है और इसमें ये भी पूछा जाता है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त से है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को माना जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वह गुप्त युग को ही जाना जाता है, क्योंकि गुप्त काल से ही भारत में संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रचार हुआ था। और सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो सेतुबंध की जो रचना थी वो वकाटक ने की थी, वकाटक। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज ही कहा जाता है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से भी प्रसिद्ध था? तो कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? वह थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस लेख से सुक्रोपम कहा जाता है गया है? यानी कि किस लेख से सुक्रोपम है ये कहा गया है? ये कन्हो मस्तक लेख में, कन्हो मस्तकम लेख में समुद्रगुप्त को सुक्रोपम भी कहा गया है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे विष्णु। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो याद रखिए जो लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है वह 4वीं सदी के उसका निर्माण किया गया था। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ को फाहियान द्वारा जो लिखित ग्रंथ है फोकोकी में किसका वर्णन मिलता है? ये मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। नेक्स्ट है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है अमर सिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। हरिसेन किसका दरबारी कवि था?
तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? तो कुमार संभव महाकाव्य की रचना कवि कालिदास ने की थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6वां भाग थी, यानी 1/6। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त युग की ही दौरान हुआ था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट, महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में स्थित है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका सही उत्तर है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? यह है प्रयाग अभिलेख में। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त युग में ही आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था? ये था अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लीजिए। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है भरतपुर के बयाना से। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी माना जाता है? रूपक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, जो कि गुप्त शासक है। नेक्स्ट है, कालिदास की कौन सी कृति को गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर है मौर्य युग को। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है चिकित्सा के क्षेत्र से। नेक्स्ट है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर है रामगुप्त। नेक्स्ट है, मिहिरकुल का संबंध किससे है? मिहिरकुल का संबंध हुर से है। नेक्स्ट है, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त ने। सर्वराजोच्छेदता की उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त ने। तो दोस्तों, ये रहे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।